नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हम बात कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की। मंत्री पद के 50 दावेदार। मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम आ चुके हैं और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है इसका फैसला कर लिया जाएगा, नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर कोई और नया नाम पार्टी की तरफ से भेजा जा सकता है। और जैसा कि हमने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम को आगे नहीं किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसा तस्वीरें सामने आ रही हैं कि हो सकता है मुख्यमंत्री कोई और भी हो सकता है, मुख्यमंत्री पद के लिए कोई और नाम सामने आ सकता है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों का और अटकलों का बाजार गर्म है और इन्हीं अटकलों के बीच में देश न्यूज आपको बता रहा है वो 50 नाम जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में, जिनमें से कुछ नाम शामिल हो सकते हैं। और मंत्रिमंडल के लिए ये 50 दावेदार हैं, 50 नाम दावेदार हैं कि और एक चीज और बता दूं आपको कि इस बार मध्य प्रदेश में 20 साल बाद लगभग उप मुख्यमंत्री भी मिल सकता है। मध्य प्रदेश को 1 या 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सहयोग के लिए अन्य विभागों को लिए भी मध्य प्रदेश में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और सवाल है कि क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किस किस नाम को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, वो कौन से 50 चेहरे होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। आपको बता दें कि ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, कौन सी क्या पोर्टफोलियो होने वाला है। हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग होंगे और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होने वाला है। जैसा कि कयास भी लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी जो है मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हो सकते हैं। उनका नाम भी इस दौड़ में है। अब देखना होगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और ये जो 50 नाम हैं, ये 50 नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ये चेहरे इनमें से ही लोग होंगे, यही चेहरे होंगे मंत्रिमंडल में। मध्य प्रदेश के जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उस मंत्रिमंडल में यही चेहरे होंगे। और जो देश न्यूज सबसे पहले बता रहा है कि वो कौन से संभावित नाम हो सकते हैं जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में होंगे। ज्यादा विश्लेषण के लिए, इस पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ बने हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी, हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल, हालांकि मुख्यमंत्री के नाम तय हो जाने के बाद में मंत्रिमंडल का गठन होगा, लेकिन अभी कयास हैं, अटकलों का बाजार गर्म है। और इन्हीं अटकलों के बीच में देश न्यूज सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, मंत्रिमंडल का पूर्ण अधिकार जो है वो रहता है मुख्यमंत्री के हाथों में। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, जी। वो उसमें हस्तक्षेप जरूर करती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने के बाद ही ये मंत्रिमंडल के जो गठन हो, उसमें नाम परिवर्तन कुछ इधर उधर हो सकते हैं। बाकी जो 50 नाम आपने चुने हैं वो उन्हीं में से नाम होंगे। कुछ नाम इधर उधर हो सकते हैं, जैसे शिवराज सिंह के हिसाब से अगर कोई नाम है, या जैसे कोई जितने भी उम्मीदवार अभी मुख्यमंत्री के दौड़ में है, उसका अपने अपने कुछ लोगों को फिट करने के लिए इन नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। 2-4 ही होंगे, बाकी इसके अलावा जो है नामों में परिवर्तन नहीं होंगे। जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी मुख्यमंत्री के जो दौड़ में जो है नाम, देखिए एक बात ये है कि कैलाश विजयवर्गीय होंगे, तो कैलाश विजयवर्गीय क्या नरेंद्र सिंह तोमर कैलाश विजयवर्गीय के अंडर में काम कर पाएंगे? हाँ। प्रहलाद पटेल क्या उनके अंडर में काम कर पाएंगे? जी। तो इसीलिए ये सारे समीकरण जो है वो दिल्ली में ही तय करेंगे और दिल्ली के जो आदेश होगा, जैसे देवेंद्र फडणवीस का नाम मैं लेना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के बाबूलाल गौर का नाम मैं लेना चाहूंगा। कई बार ऐसा होता है कि बड़े पद पे रहने के बावजूद इंसान को पार्टी के आदेश के लिए ये निर्णय लेना पड़ता है और कड़वा घुट पीना पड़ता है। देखिए, ये भी है कि जो बड़े नेताओं को चुनाव में उतारा गया था, वो कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन पार्टी के आदेश था, विधानसभा लड़ गए बड़े बड़े पदों पे। तो इसी प्रकार से जो है ये जो बड़े दिख रहे हैं, या तो इनको लोकसभा के लिए होल्ड किया जाएगा, या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों को मनाया जाए कि ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनके अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। या तो डिप्टी सीएम जो बात चल रही है, अभी 2 डिप्टी सीएम होने की संभावना है। जी बिल्कुल।
ये सारी बातें हैं इसमें जी। एक सवाल और है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार टिकट वितरण के लिए भी पार्टियां जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश करती हैं, क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश करती हैं। मंत्रिमंडल में भी हमने देखा है कि ये चीजें होती हैं कि क्षेत्र वाइज की यहाँ से एक क्षेत्र से ले लिया जाए, एक जाति किसी एक जाति से मंत्री ले लिया जाए ताकि सभी की उपस्थिति हो जाए और सबका वहां पर एक समावेश बन सके। तो मंत्रिमंडल में इस बार क्या इस तस्वीर देखने मिल सकती है? बिल्कुल, ये तो सभी पार्टियां ये तय करती है कि भाई कौन समीकरण किस जाति के कहाँ पर है और उस जाति के कितने लोगों को लिया जा सकता है, कितने लोगों को लिया जाना चाहिए। तो आप देखिए, आपको मैं कई नाम में गिना रहा हूँ मंत्रिमंडल में कि जो उनको लेना, जैसे तुलसी सिलावट है जी। जो पहले से मंत्री रहे। हाँ। उसके बाद जो नहीं रहे उनके नाम में गिना रहा हूँ, जो लोग जीते हैं, जैसे हाँ। नरेंद्र सिंह तोमर है जी। आपके कैलाश विजयवर्गीय है। हाँ। राकेश सिंह है, प्रहलाद पटेल है। हाँ। ये सारे जो लोग हैं, ये सभी लोग यदि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। हाँ। अब इनको मंत्रिमंडल में कैसे शामिल करोगे, ये बड़ा क्वेश्चन होगा, बड़ा सरदर्द होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए जी। कि क्या केवल विधायक बन के बैठेंगे ये लोग या आगे इंतजार करेंगे लोकसभा का। देखिए, रीति पाठक का नाम भी इसमें है जी। ये सारे जो बड़े जो नेता चुने गए हैं उनके लिए इस बार देखिए और भी, जैसे हरिशंकर खटीक है। हाँ। उसके बाद जयंत मलैया है। हाँ। जो लोग पहले जीते नहीं थे और इस बार जीत गए। हाँ। तो उनको कहीं कहाँ एडजस्ट करेंगे, तो ये कठिन तो होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2-4-5 दिन में जो है इसके पूरा निर्णय हो चुके होंगे कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और मंत्रिमंडल में कौन कौन रहेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि ये चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ एक बात और है कि मुख्यमंत्री का जो भी दावेदार अभी नाम चल रहे हैं, कई नामों पर चर्चा हो रही है, जो भी नाम फाइनल होगा, जैसे कि कयास कई नामों पर आपने कुछ नाम बताए कि ये सभी नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी उस पद के दावेदार हैं, और वी डी शर्मा का नाम लिया जा रहा है कि वो भी दावेदार हो सकते हैं इस पद के, क्योंकि उनकी प्रदेश अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। तो जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके सामने चुनौती होगी अपने लोगों को सेट करना। साथ में क्या ये जो जीत का अंतर है, ज्यादा वोट जिसको मिले हैं, ये जीत का बड़ा अंतर भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए एक क्वालिफिकेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि भाई किस क्षेत्र में कौन ज्यादा जीत के आए हैं, ये भी देखने योग्य होगा। और एक नाम हम भूल रहे हैं, अभी तक अभी नाम नहीं आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ। ये केंद्रीय पसंद हो सकता है और इस बार पिछले बार जैसे परिणाम नहीं आया, इस बार जैसे वहां पे 19 सीटें जो है बीजेपी जीत गई है और 16 सीटों पर जो है कांग्रेस जीती है वहां पर। और पिछले बार 26 सीटें यहाँ पर जीती थी, उसमें महाराज के जो है बहुत बड़ा उसमें योगदान था। तो मैं यही देख रहा हूँ कि देखिए, उधर कैलाश विजयवर्गीय को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि उन्होंने 9 ही सीटें इंदौर के दिलवा दी है। मालवा निमाड़ पूरी तरह से कांग्रेस में एक तरह से साफ दिख रहा है। तो ये और जिसके चेहरे से आप चेहरे पर आप चुनाव लड़े हो, मोदी के चेहरा हो या शिवराज के चेहरा हो, उस शिवराज को आपने कैसे इग्नोर करोगे आप? उनको या तो आपको लोकसभा तक रखना पड़ेगा या आपको केंद्र में बड़ा पद उनको देना पड़ेगा, तभी जाके वो एडजस्ट होंगे। बिल्कुल, ये पेचीदा मामला है। मुझे लगता है कि 2-4 दिन इसमें लगेगा और उसके बाद ही कुछ ना कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अच्छा, एक सवाल और है कि जो वर्तमान में मंत्री रहे हैं, क्योंकि लगभग 32 मंत्री मैदान में थे इस बार चुनाव मैदान में, जिसमें से 12 मंत्री तो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन जो जीत कर आए हैं तो उनका तो लगभग तय होगा कि वो मंत्री रहेंगे ही। नहीं, ये कुछ भी तय नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी तय नहीं होता है। आपने गुजरात देखा होगा, पूरे की पूरा घर के बदल डाला उन्होंने। इसी प्रकार से यहाँ हो सकता है कि बहुत सारे, जबकि इतने मंत्रियों में 12 मंत्री का हारना, ये भी तो एक बात है कि जितने मंत्री रहे उसके प्रति आक्रोश तो जनता में रहता ही है। हो सकता है उन लोगों को समझा दिया जाए कि भैया नए सिरे से जो है, जो बड़े बड़े लोग जीते हैं, इस बार इनको मौका दिया जाना चाहिए, नए लोगों को मौका दो, आप लोग इस बार विश्राम करो, क्योंकि इस बार आप लोग देखिए या कहीं और एडजस्ट करने की बात होगी जी। और जैसा कि एक चीज और हम देख रहे हैं कि आपने बताया कि मालवा निमाड़ की बात कही है, हम महाकौशल की बात करें, विंध्य की बात करें, तो जो बड़े नाम है, जैसे हम बात करें डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हारे हैं, हम बात करें कि जो कांग्रेस के दिग्गजों को चुनाव हरा कर आए हैं, उनकी क्या भूमिका रह सकती है? क्या उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी तो मिलेगी, लेकिन मंत्रिमंडल में पहली बार को शामिल करना जो है बहुत मुश्किल काम होगा। मैं एक बात बताना चाहूंगा जी कि आप एक नाम इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिस लाडली बहनों के आपने हाथ पकड़ के जो है सत्ता के कुर्सी तक आप पहुंचे हो जी, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। रीति पाठक जीती है सीधी से।
और मैं एक एंगल में देना चाह रहा हूं कि जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि 2-4-5% संभावना है कि नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री के दावेदार है। जी यहाँ पर जो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक ठाकुर मुख्यमंत्री है, जी बिल्कुल। और इसीलिए जो है मध्य प्रदेश में कोई ठाकुर मुख्यमंत्री देंगे इस पर संशय है। जी यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के वर्तमान मुख्यमंत्री है। अगर पिछड़ा वर्ग को देखा जाए तो प्रहलाद पटेल का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलड़ा बहुत भारी है, जी तो इनमें से मुख्यमंत्री होंगे। अगर इस एंगल से सोचा जाए कि जो ब्राह्मण पूरे हिंदुस्तान में जो है बहुत सारे लोग बीजेपी से नाराज है, हाँ। तो यहाँ ब्राह्मण दिया जाना चाहिए। हाँ। तो बी डी शर्मा के नाम के साथ साथ आप रीति पाठक को भी याद रखिएगा। जी बिल्कुल। तो रीति पाठक जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। युवा है, सीधे केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, सांसद का चुनाव वो आसानी से जीती, जी। कठिन दौर में भी विधायक के चुनाव जीत गई है। जी। और लाडली बहना जो है, हाँ। इस लाडली बहना योजना के मतलब कारगर ये होने के बाद ये तो मांग उठने लगी होगी हाँ। कि भाई एक मुख्यमंत्री युवा हो और ब्राह्मण हो। हाँ। तो यदि ब्राह्मण युवा और महिला ढूंढा जाएगा जी। तो रीति पाठक से अच्छे कोई उम्मीदवार ही नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा ये कहना यही है कि जी। अभी 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। जी। उसके बाद ही जो है मुख्यमंत्री के नाम को लेके जी कुछ ना कुछ खुलासा होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा होगा बहुत जल्द। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर के खुलासा कर देगी। लेकिन यहाँ बात हम जैसे कर रहे हैं मंत्रिमंडल की, और जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर कौन कौन सी चीजें होंगी, कौन कौन से समीकरण साधने की कवायद होगी। लेकिन यहाँ एक बात है कि जो पहले मंत्रिमंडल में रहे हैं, हालांकि आपने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करती जो अप्रत्याशित होता है और वहां कुछ भी संभव है। जैसा कि हमने चुनाव में भी देखा कि जिनका टिकट काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया तो उनकी नाराजगी सामने आई। हम बात करें केदार शुक्ल की, तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए। लेकिन यहाँ यदि मंत्रिमंडल में जो लोग पहले शामिल रहे हैं, खुद को वरिष्ठ मानते हैं, वरिष्ठ नेता मानते हैं और अपने आप को सीनियर मानते हैं, यदि उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो उनकी नाराजगी सामने आएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या उनको मनाने की कवायद की जाएगी? बिल्कुल, देखिए कोई भी नाराज नहीं होंगे। 165 का फिगर है, कोई 115-25 का नहीं है जी। क्योंकि 125 अगर कोई नाराज होगा तो तत्काल उस पर रिएक्शन दिया जाएगा। जी। तो इसीलिए जो है एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए जो है कोई नाराज होके हाँ। कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। किसी शब्द हर किसी को मालूम है जी कि भाई ये जो है इतने बहुमत से है, 2-4-5-10 अगर इधर उधर चले भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल सही कहा तो आपने। इसीलिए जो है सरकार कोई दबाव में रहने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि सरकार दबाव में रहने वाली नहीं है और सरकार सख्त फैसले भी ले सकती है। जैसा कि स्पष्ट है कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इस स्तर पर आंकड़ा है कि पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तमाम विश्लेषण के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी। हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए थे। और जैसा कि उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के लिए बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। विश्वास सारंग का नाम सामने है, कृष्णा गौर का नाम सामने है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी हैं, हजारीलाल दांगी हैं, कैलाश विजयवर्गीय को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रमेश मेंदोला जो सबसे बड़ी जीत के साथ मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, सबसे बड़ी जीत जिनको मिली है मध्य प्रदेश में, वो मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। मालिनी गौड़, उषा ठाकुर के साथ साथ और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं। तुलसी सिलावट पहले से मंत्री हैं, उनको जगह मिल सकती है। अर्चना चिटनिस जो पहले सरकार में मंत्री रही, हालांकि पिछले चुनाव में वो हार गई थी, लेकिन इस बार फिर जीत कर आई हैं, तो उनको भी जगह दी जा सकती है। और निर्मला भूरिया को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि विजय शाह पहले से मंत्री हैं, उनको जगह मिल सकती है। बालकृष्ण पाटीदार एक अनुभवी व्यक्ति को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। डॉक्टर सीताशरण शर्मा जो पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जगह देनी होगी, कोई बड़ी जिम्मेदारी देनी होगी, इसलिए उनको साधने की कवायद की जाएगी। और साथ ही गायत्री राजे पवार देवास से जो जीत कर आई हैं, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है। जगदीश देवड़ा मंत्रिमंडल में रहे हैं, उनको जगह देनी होगी। हरदीप सिंह डंग, उनको भी जगह देनी होगी मंत्रिमंडल में। और इसके अलावा ओम प्रकाश सकलेचा, ये चैतन्य कश्यप, चिंतामणि मालवीय, ये ऐसे नाम हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। देश न्यूज आपको बता रहा है कि इंदर सिंह परमार और इसके अलावा गोपाल भार्गव 9 बार की जीत का रिकॉर्ड कायम करके सदन में आए हैं। गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी देनी होगी। गोपाल भार्गव को मंत्रिमंडल में जरूर नाम शामिल होगा। और इसके अलावा भूपेंद्र सिंह जो पहले से मंत्रिमंडल में रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत, जयंत मलैया पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं, तो उनको भी जगह देनी होगी मंत्रिमंडल में। वो चेहरा हो सकते हैं हरिशंकर खटीक, जैसा जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि वर्ग विशेष को साधने के लिए और सबकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए हरिशंकर खटीक को जगह दी जा सकती है। प्रद्युम्न सिंह को जगह दी जा सकती है। नारायण सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। ये देश न्यूज आपको बता रहा है। महेंद्र यादव मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह कुशवाहा मंत्रिमंडल में
में हो सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और जैसा कि बताया कि हालांकि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐदल सिंह कंसाना एक नाम है जो मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। जबलपुर पश्चिम से जीते हुए सांसद राकेश सिंह जो विधायक बनकर आए हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अजय विष्णु पहले रह चुके हैं मंत्री, उनको भी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। देश न्यूज आपको बता रहा है कि संजय पाठक इससे पिछली सरकार में मंत्री रहे। हालांकि 2018 के बाद जो सरकार बनी उसमें उनको स्थान नहीं मिला था, लेकिन इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल सांसद, केंद्रीय मंत्री जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं, लेकिन इसके पहले केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह देने की बात हो सकती है। राव उदय प्रताप सिंह बड़ा नाम है, सांसद रहे हैं, गाडरवारा से जीते हैं, चुनाव जीत कर आए हैं। राव उदय प्रताप सिंह को भी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। संपतिया उइके, यदि आदिवासी समाज को साधने की कवायद होगी तो संपतिया उइके का नाम इसमें शामिल हो सकता है। राजेंद्र शुक्ल, ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए अभी हाल ही में चुनाव से कुछ समय पहले राजेंद्र शुक्ला को शामिल किया गया था और एक बार फिर उनको जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनको उनकी उपाध्यक्षता नहीं टाली जा सकती है, उनका नाम शामिल हो सकता है। गिरीश गौतम को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस बार के मंत्रिमंडल में जैसा कि बताया रीति पाठक बड़ा नाम है। रीति पाठक जैसे जय श्रीवास्तव जी ने बताया कि हो सकता है ब्राह्मण वर्ग को यदि साधने की कवायद हो या फिर लाडली बहनों को उत्तरदायित्व देना हो तो रीति पाठक मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं, बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन यदि मुख्यमंत्री नहीं हो तो मंत्रिमंडल के सदस्य अवश्य होंगी। गणेश सिंह सांसद रहकर के चुनाव लड़े और विधायक बनकर के जीत गए हैं, गणेश सिंह को जिम्मेदारी मिलेगी। नागेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, नागौद से विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कयास है कि क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो सकते हैं या बीडी शर्मा नाम हो सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर हमने चर्चा की, जय सिंह मरावी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। दिलीप जायसवाल को जगह मिल सकती है, विसाहू लाल सिंह मंत्री रहे, उनको भी जगह दी जा सकती है मंत्रिमंडल में। और इसी के साथ मीना सिंह को नहीं भूला जा सकता है, मीना सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। मीना सिंह का वो नाम है जो मंत्रिमंडल में इस बार जगह दी जा सकती है। और ये जो वो नाम है जो देश न्यूज आपको बता रहा है कि इन नामों में से ही मंत्रिमंडल में वो चेहरे होंगे जो कुछ समय बाद आप देखेंगे। देश न्यूज सबसे पहले बता रहा है कि कैसा होगा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल। वो 50 दावेदार जो मंत्री पद के दावेदार हैं, देश न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।